Hello students, welcome to Flash and Teach. As you know, I'm your math tutor. My name is Jyoti Verma. So, as usual, let's start today's class without any further delay. But let me share my screen. So wait a moment. Yes. So that's our screen. Okay. Now, what is the topic of the day? It's visualizing solid shapes. सो हमें इसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मीन्स हमें इसको एक्चुअली फील करने वाले हैं। आपने सॉलिड शेप के बारे में पढ़ा होगा। सॉलिड मीन्स क्या? भारी शेप ऐसा साउंड हो रहा है कि कोई भारी शेप, कुछ भी वजन वाला चीज उठा ले वही तो होगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ तो है। अब मैथ में पढ़ा जा रहा है उसको एज ए चैप्टर, तो कुछ तो अलग बात होगी, राइट। उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिस वजह से हम उसको सॉलिड शेप बोल रहे हैं, राइट। सो उसको विजुअलाइज करेंगे, उसको अच्छे से जानेंगे। पढ़ा है, देखा है, सुना है, सब ठीक है, लेकिन उसकी बारीकियों को समझने वाले हैं आज हम इस क्लास में। सो व्हाई वी आर वेटिंग? सो व्हाट आर 3D शेप? एक्चुअली सॉलिड शेप आपके 3D शेप होते हैं, राइट। या तो 3D शेप बोलो या तो सॉलिड शेप बोलो। 3D मीन्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी? ये कोलावरी डी नहीं है, ये डी मीन्स डायमेंशन, राइट। 3 डायमेंशनल शेप। सो 3 डायमेंशनल मीन्स व्हाट? 3 टाइप के यहाँ पे आपको लेंथ मिलेंगे, 3 अलग अलग तरह के। लेट्स सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स आल्सो देयर। हैव यू यूज्ड दिस गेम बिफोर? इफ नॉट, so you should try. Okay, this is very interesting game, cubic game. तो तो ये क्या है? इसमें किस तरह, कितने टाइप के लेंथ है? एक फर्स्ट, ये आपका बेस वाला, सेकेंड, और और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कैन वी से लाइक दैट? 3 तरह के डायमेंशन होते हैं। ये 2D 3D शेप आपको पता होने चाहिए, राइट। आप क्लास 7th में हो। 2D मीन्स जिसमें 2 डायमेंशन हो, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का जिक्र है, ऊंचाई या गहराई का कोई नाम नहीं लेता उस शेप में, 2D में, राइट। ठीक। अब 3D में क्या हो जाता है? तीसरा लेंथ इंक्लूड हो जाता है। लंबाई चौड़ाई तो रहती है, साथ ही साथ आपकी गहराई की भी बात की जाती है यहाँ पे, या तो ऊंचाई की बात की जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली गहराई और ऊंचाई की बात होगी ही होगी। ओके, इन इन व्हाट टाइप ऑफ शेप? इन 3D शेप, और यू कुड से इन सॉलिड शेप्स, राइट। So basically, it is nothing but 3D shape. So, or any other real life example? Yes, it's a football or any normal ball, you could say. And see the cylinder, and you know very well this cylinder, and this is what? This is the cone, right? This is also in 3D shape, right? So हम एक बार में 3D को, सबसे अच्छा तरीका है 3D 2D में। 3D में हम कोई भी मैच को एक बार में कंप्लीट नहीं देख पाते हैं, ठीक है, ये जानो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या आप बॉल को एक ही बार में पूरे तरीके से देखते हो? पूरा देख सकते हो? नहीं, आपको जरूर एक मन में उत्सुकता रहेगी कि उसके पीछे वाला साइड कैसा दिखता होगा, राइट। तो वो कहलाता है 3D शेप। सिमिलरली अगर सिलेंडर का आप अगला हिस्सा देख रहे हो, तो आपके मन में जिज्ञासा, कौतूहल उत्पन्न होगा कि उसके, मैं पीछे देखना चाह रही हूँ, अगर कंपनी का नेम है तो कौन सा है वो, तो उसके लिए हम उसको रोटेट करते हैं, जरूर उसके आगे पीछे जरूर चेक करते हैं, राइट, कुछ भी। सिमिलरली कौन में, ठीक। अगर देखना है इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, लीकेज वगैरह, तो क्या करेंगे, उसको पूरा राउंड घुमा कर देखेंगे हम। ठीक है, तो बेसिकली, और इसको तो घुमा घुमा कर ही सॉल्व किया जाता है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें इसको रोटेट करके ही करना पड़ता है। अगर इतने दिख रहे हैं तो आपको जरूर बिना पीछे आप देखे इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ओके, so this is the definition. 3D shapes or three-dimensional shapes are objects that have length, width, and height, right? As we have discussed recently. We will explore the mathematical name of 3D shapes and their properties. Okay, so properties के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लें, क्योंकि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं,
ठीक है, ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जांपल जिसे हम एक बार में पूरा नहीं कवर कर सकते। सो कुछ 3D शेप्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उनका नाम क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। राइट, जैसे एक इंसान होता है, उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, ठीक उसी तरह ये भी कुछ शेप्स हैं, उनके कुछ कुछ ना कुछ लक्षण तो होंगे। तो उस लक्षण को हम लोग देखने वाले हैं। सो ऑल आर व्हाट, ऑल आर 3D शेप्स जिन्हें हम एक बार में पूरा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हमें इसको मूव करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सो टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप, हाउ मेनी फेसेस डज इट हैव, डज इट हैव एनी कॉर्नर और एज, डू यू हैव, डू you know what a vertex is? Let me show you. So edge, corners कितने हैं हमें? One second. Edge. Where is the edge? Yes, this. Okay, everything is there. Vertex. How many vertex? So this is the vertex. This corner point is called vertex. Face. Face means क्या? चेहरा. So इसका चेहरा क्या है? ये जो पूरा पिंक वाला है शेड, वो आपका फेस कहलाता है। फेस भी वन है। कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, अब नाम से ही साउंड हो रहा है कर्व। कर्व सरफेस कितना है? ये पूरा, ये जो आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये सारा आपका कर्व सरफेस है। तो सारे वन वन है। इन व्हाट फेस, इन व्हाट शेप, इन कौन शेप। मूविंग टू द नेक्स्ट शेप, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप, इस शेप का नाम बताना। हाउ मेनी फेसेस does it have, does it have any corner or edges or not? So the name of this shape is cylinder, right? ये कुकिंग सिलेंडर नहीं है, ये उसी जैसा दिखने वाला है। राइट, सो एज, हाउ मेनी एजेस आर देयर, सी द फर्स्ट एज। और इसी तरह ठीक यहाँ भी तो होगा दूसरा एज, बात समझ रहे हो ना? यहाँ भी तो ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो ये दूसरा एज हो गया। फेसेस, हाउ मेनी फेसेस आर देयर, जैसे कोन में सिर्फ एक ही हमारा था बॉटम, इसमें तो दो बॉटम हमें दिखे, या तो अपर बॉटम कह लो। ठीक है, एक इस साइड एक इस साइड, जैसे ढोलक होता है ना जो बजाने वाला पार्ट होता है, तो वैसा ही। तो दो फेसेस हो गए। ओके, कर्व सरफेस कितना है? ये आपका कर्व सरफेस है, ठीक है, कर्व में है, वो स्ट्रेट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप, हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी कॉर्नर्स एंड एजेस। So this shape is what? It's sphere, right? सो कर्व सरफेस, यहाँ पे ना कोई एज है, ना कोई कॉर्नर है, ना कोई फेस है, यहाँ पे क्या है? सिर्फ कर्व सरफेस है, वो भी कितना है? एक ही है। ठीक है, एक ही से पूरा बना हुआ है, बस बस दैट्स इट। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट शेप, हाउ मेनी एजेस, फेजेस एंड whatever? Cuboid. This is what? This is the shape of cuboid. So edges, how many edges are there? It's 12. Let's count. Okay, faces, face, चेहरा नहीं, फेस, हाउ मेनी फेसेस, कितने तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं एक टेबल पे। सो देखो, 6 है, 1, सिमिलरली नीचे भी इसके बॉटम पे 2 होगा, और बाकी 4। देखो, जैसे एक घर समझ, रूम समझ लो, रेक्टेंगुलर रूम, तो उसके फ्लोर एंड द ग्राउंड एंड 4 वॉल। ओके, हो गया ना 6, 6 फेसेस हो गए। कॉर्नर हमारा 8 है, कहाँ गया कॉर्नर? ये रहा कॉर्नर। 1 होगा यहाँ, यहाँ पे कहीं 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, और जैसे नीचे है सिमिलरली ऊपर भी होगा, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4। तो हाउ मेनी कॉर्नर्स, corners 4 plus 4, so it's total 8. Now let's talk about the edge. Edge means what? This. So how many edges? Is it 12 or more than or less than? Let's check. This is the first edge, second, third,
and fourth will be also there. फोर्थ हो गया, and 5 6 7 8 9 10 11 and that one is also 10. ठीक है, एज काउंट करके देखना। अभी देखो 3D शेप है ना, तो जैसे मैंने बताया हमको उसको घुमा के देखने की जरूरत पड़ेगी। तो एजेस आपको पता होना चाहिए, एज क्या, ये कॉर्नर। ठीक है, एज और कॉर्नर को देखो, दोनों को सेम मत समझना। कॉर्नर मीन्स एकदम कोना वाला पॉइंट जहाँ तीनों मीट होते हैं, तीनों लेंथ मीट हो रहे हैं। ठीक है, ये कोना अलग है और ये एज अलग है। ठीक है, तो एज और कॉर्नर में कंफ्यूज मत होना। नाउ व्हाट अबाउट दिस, दिस इज क्यूबॉइड, एजेस फेजेस कॉर्नर। ओके, तो आपके घर में लूडो तो खेलते होगे ना आप। सो लूडो की जो गोटी होती है, ठीक है, जिसको फेंक कर छह लाया जाता है, तो उसको आप काउंट करके देख सकते हो, उसमें एजेस फेजेस और कॉर्नर कितने हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड पिरामिड। राइट, देखा होगा आपने। अब ये कहाँ देखा होगा, डॉक्टर के यहाँ गए हो कभी, देखते हो कि कुछ रखा रहता है पेपर को, कि पेपर उड़े ना हवा से, तो उसको रखा जाता है। और ऐसा पिरामिड आप देख सकते हो। ठीक, तो इसके एजेस फेजेस एंड कॉर्नर्स आर देयर। नाउ इट्स अ क्विज टाइम एंड यू हैव टू लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो विच वन इज द कोन। दोनों में से कौन कौन सा है। अब तक आपने जो पढ़ा, पढ़ा या नहीं पढ़ा, कि सर के ऊपर से चला गया, अभी पता चल जाएगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच वन इज द कोन, फर्स्ट वन और सेकेंड वन। ओके, so that's our website detail. So that's all for now. If you want to be genius, देखो ये सिर्फ 10 या 15 मिनट में कवर होने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें गहन अध्ययन करने की जरूरत है। तो अगर आप गहन अध्ययन करना चाहते हो, अंदर से समझना चाहते हो 3D फिगर्स के, उसके अगर कोई भी दिक्कत आ रही है एजेस और कॉर्नर को पता करने में, राइट, so don't forget to enroll with us. So see you in the class. Till then, take care and thanks for watching.